नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका एक बार फिर सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग एक बार फिर लेकर आए हैं बिहार पुलिस वाला और बीपीएससी टीचर, बीपीएससी बिहार एसआई और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें इनिशियल बेसिक लेवल का क्वेश्चन का पिटारा लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन क्या है, कौन सा सेट चलेगा आज, कौन सा सीरीज का नेक्स्ट कौन सा पार्ट है। सीरीज का आज पार्ट नंबर 18 आज आपका मैथ का पार्ट नंबर 18 चलेगा। 18वां पार्ट है। आज से पहले 17 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर चुके, तो 18वां पार्ट देखने के लिए तैयार रहे हो जाइए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए तैयार हो जाइए और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अरे भाजक भागफल का 24 गुना है का। देखिए भाजक भागफल का कभी यही होता है। आज भागफल बोलते हैं। और आपका डिवाइडेंड आपको ये फंक्शन आपको होता है, आपको निकालना रहता कर देते हैं। मतलब अगर हम बोला जाए तो भाज्य के बराबर क्या हो जाता है, भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष। आपका यही आता है और ये बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए भागफल 18 है, आपका यहाँ पर 18 लिख दिया है। क्या लिख दिया है, 18। ये आपका 18 है भाई, ये 18 है। आगे क्या लिखा है, भाजक जो है 24 गुना है, भागफल का 24 गुना है। ये 18 है तो ये कितना हो जाएगा, 24 गुना 18। और क्या है, शेषफल का 8 गुना है। कौन, भाजक जो है भागफल का 24 गुना है, ये जो है अपना 24 गुना है और इसका ये 8 गुना है। इसका मतलब ये क्या हो गया, अगर ये मेरा x है और इसका ये 8 गुना है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेगा, इसके इक्वल लिखेगा तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 8 या 24। तो रिमाइंडर आपका मिल जाएगा आपका 18 गुना 3। ये रिमाइंडर 18 गुना 3 रिमाइंडर मिल जाएगा, बस आपका आंसर हो जाएगा। भाज्य पूछ रहा है तो भाजक कितना है आपका 24 गुना 18, फिर से गुना, भागफल कितना है 18, जोड़ शेष कितना है 18, तो ये 54। यही है आपको, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर लाएंगे। करिए जल्दी से मल्टीप्लाई। इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद, 7830। कैलकुलेट करके देखिएगा, है ना, कैलकुलेट करके देखिएगा। तो आपको बेसिकली यही ध्यान रखना है इस कंडीशन के लिए, ये बीच वाला जो होता है, अगर ये x है, ये y है और ये z है और ये बीच वाला आपको m निकालना है, तो m बराबर आप बेसिकली लिखेंगे x गुना y जोड़ z। यही आपको फंक्शन याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट।
सिंप्लीफिकेशन, एक तो अपना सिंप्लीफिकेशन बनता ही है, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन तो अपना बनता ही है, और इस क्वेश्चन को इजी तरीके से हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं और आज भी करेंगे। कह रहा है इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले इस कोष्ट को करेंगे, और ये जब मल्टीप्लाई की बारी आता है, मतलब घटाने की बारी आता है, तो आ जाता है 6, यहाँ से मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, 5 या 15 में से यहाँ पर देखिए एलसीएम आ जाएगा आपका 6, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 5 या 15, और यहाँ 2, 15 में से 2 गया 13/6, और ये देखिए मल्टीपल, इसके बाद मल्टीप्लाई है तो 1/13, 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो बच जाएगा 1/6, और फिर से आपका ये आ जाएगा कि 5/4 माइनस 1/6, और इसका एलसीएम हो जाएगा 12, ये फिर से 3 बार में आ जाएगा 15, और ये फिर से 2 बार में फिर से आ जाएगा 13/12, फिर से ये आ जाएगा 13/12, और ये पूरा कहानी सोल्व हो गया। फिर 13/12 को हम 9/4 से ऐड कर लेंगे, फिर इसको भी 12 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एलसीएम अपना 12 आ गया, और 9 × 27 और 13 40 आ गया, 40/12 आ गया। अब जैसे ही 40/12 आया, यहाँ पर लिखा हुआ पहले से ही 10/3 माइनस, तो कटाइएगा 10/3, और 10/3 माइनस 10/3 क्या होता है भाई? 0। 10/3 माइनस 10/3 0। तो कैलकुलेशन तो थोड़ा करना ही पड़ेगा, अगर आपको करना मैथ सीखना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम अभी तक बहुत सारे बच्चे को पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, बहुत सारे बच्चे का हम देखते हैं कैलकुलेशन एकदम खत्म होता है। क्यों? क्योंकि उनको टेबल में प्रॉब्लम होता है, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम, डिवीजन में प्रॉब्लम, जिसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा उसको डिवीजन तो आना ही नहीं है, तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है। तो आप सबसे पहले अपना कैलकुलेशन बेहतर कीजिए, ताकि आपका मैथ तभी सुधर सकता है, ऐसे सुधरने की बात है नहीं, कैलकुलेशन होना चाहिए अच्छा। तथा दो संख्या है, मान लेते हैं एक संख्या x है, दूसरा संख्या y है, तथा संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब घटाव, बड़ी संख्या का 30%, बड़ी संख्या मतलब x बड़ा संख्या, 30% मतलब 3/10, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10x माइनस 3x, 7x बराबर 10x 10y। इस तरह से x और y के बीच अपना रिलेशन मिल गया, ये मिल गया। आपसे पूछ रहा है यदि छोटी संख्या 7 है, छोटी संख्या देखिए 7 है, और 7 की जगह पर क्या लिखा है? 28। 7 का वैल्यू 28 है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 4, इसलिए 10 का वैल्यू 40, 10 का वैल्यू 40, यानी कि बड़ा संख्या 40 है और छोटा संख्या 28 है। और कह रहा दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 40 और 28 को जोड़ देंगे तो 68 आ जाएगा आंसर आपका। ये सब तरीका आपको ये आना चाहिए, समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक वस्तु को इतना रुपया में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, इतना रुपया में बेचने पर हानि भी सेम ही। जब किसी वस्तु को पहले बेचते हैं तो लाभ होता है, दूसरी बार बेचते हैं तो हानि होता है, तो क्या करते हैं? और सेम लाभ और प्रॉफिट होता है, लाभ और हानि दोनों सेम होता है, तो हम सीधे कॉस्ट प्राइस अगर निकाल लें, सीधे सीधे कॉस्ट प्राइस निकाल लें, तो हम कॉस्ट प्राइस बराबर क्या लिखते हैं? दोनों के SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाई 2। SP1 और SP2 क्या हो गया? ये दोनों को ऐड कर लेंगे, 11 और 13 होता है 24, और 1 25, ये 25,000 पर 2 डिवाइड करेंगे तो 12,500। ये देखिए कॉस्ट प्राइस आ गया, एकदम पहले एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया कि एक बार बेचेंगे तो लाभ होगा, दूसरा बार बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है, और दोनों का सेल प्राइस अलग अलग है, बट प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम है, तो उसका सीधे कॉस्ट प्राइस बराबर निकालेंगे, मतलब दोनों के सेल प्राइस का जोड़ डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। अब बोल रहा है कि अब इसको 14,750 में बेचिएगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। अब फिर कह रहा है इसको बेचिए, कितना बेचिए? 14,750 बेचिए, तो घटा दीजिए 0, 5, 2, 2, 2,250 का फायदा होगा। 2,250 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में।
2250 का फायदा होगा। और ये ऑप्शन नंबर डी में। इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेहतर तरीका और सबसे इजी तरीका यही है, दोनों के सेल प्राइस को ऐड करेंगे, दोनों के सेल प्राइस को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 45% की एकल छूट। देखिए अगर एक वस्तु है और इस वस्तु को अगर हम बोला जाए तो एक बार 45% का डिस्काउंट दिया जाता है और दूसरी बार में 15% और 30% दो का डिस्काउंट दिया जाता है, तो दोनों का अंतर कितना का होगा? अंतर क्या होगा? तो अंतर बस कुछ नहीं होगा, ये अगर दोनों का जोड़ बराबर आ रहा है तो अंतर क्या होगा? ये दोनों के मल्टीप्लाई 15 गुना अंतर बराबर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे, आपसे कभी भी क्वेश्चन दे कि दो टाइप का छूट है, एक एकल छूट है या दूसरा सक्सेसिव वाला छूट है, और दोनों को जोड़ने के बाद सेम आ जाए वैल्यू, तो जो अंतर आएगा वो आएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेड बाई ये आएगा अंतर। और इतना का वैल्यू दिया हुआ है किसके, इतना परसेंट आएगा, क्या आएगा? इतना परसेंट, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, कितना से? 12,000 से पूछ रहा है, तो 12,000 में कितना आएगा? तो 12,000 कैंसिल करा लीजिए, एक और कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और परसेंट है तो एक बार और डिवाइडेड बाई 100, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 तिया 36 गुना 15 मल्टीप्लाई करिएगा, 15 तिया 45 और 12 25 60, बचे का 48 54 540 रुपया, 540 ऑप्शन। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, इसको जरा सा कट करके निकालते हैं। ऐसे कहिएगा कि कैसे निकालते हैं? अंतर बराबर, अंतर निकालना है, परसेंटेज में निकलेगा अंतर 15 गुना 30 बटा 100, यही अंतर कहलाएगा परसेंटेज। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कटा लेंगे, 5 तिया 15 5 दूना 10, 4.5% का 4.5% का अंतर आएगा। किस पर 4.5% का अंतर आएगा? तो पूछ रहा है 12,000 पर बता दीजिए, तो 12,000 पर 4.5% का मतलब क्या होगा? डिवाइडेड बाई 100, इसको सोल्व किए तो अपना आ गया 540, सोल्व किए 540। तो आपको यही ध्यान देना है कि अगर एक वस्तु है और एक वस्तु पर एक पर 45% छूट देता है, दूसरी बार में 15 और 30% का छूट देता है, तो अगर दोनों 45 देखिए और 15 प्लस 30 भी 45 हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट दोनों के बीच का अंतर जो का प्रॉफिट का वो हो जाएगा 15 गुना 30 बटा 100 का, ठीक है। और यही आपका आंसर होगा। यही सब छोटा तरीका आपको मालूम होना चाहिए। पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी धनराशि 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा यदि ब्याज की दर पहले के लिए 4%, पहले मान लेते हैं x था, अब 4% बढ़ गया तो 104 बटा 100 हो जाएगा, फिर 105 बटा 100 हो जाएगा, और तीसरी बार में 106 बटा 100 हो जाएगा, और इस तरह से वो बढ़कर कितना हो जाता है 4630.08, यही होगा अपना, यही होगा। इसको कैलकुलेट करना तो आपके हाथ में ही है, और इसको कैलकुलेट करेंगे और x इक्वल टू बहुत ही खूबसूरत आंसर आ जाएगा 4000, कितना आ जाएगा? 4000, बहुत ही खूबसूरत आंसर आएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट कटाइएगा, ये 0 0 नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और भी कैंसिल होने को होगा, ये सारे कैंसिल होकर 4000 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कोई दिक्कत है? इस टाइप के क्वेश्चन कैलकुलेटिव है तो आपको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। पता फातिमा और अहमद की आयु दिया हुआ, एक फातिमा एक अहमद, इनके आयु का रेशियो भाई 3:8, ठीक है, क्योंकि आयु का जोड़ 44 है भाई, रेशियो में अगर हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा? 11, 11 का वैल्यू 44, एक का वैल्यू क्या होगा? 4, एक का वैल्यू 4। तो बताइए उनके आयु का अंतर क्या है? अंतर कितना हो जाएगा? 5, 8 में से 3 गया 5, तो 1 बराबर 4, तो 5 बराबर 20, यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 20 साल। यही सब आपका क्वेश्चन है, सिंपल स्वीट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कैलकुलेशन से भरपूर क्वेश्चन। ठीक है, इसको पढ़िए पहले। इसको पहले पढ़िए। पूछ रहा है कि पी क्यू आर का एवरेज, तो P प्लस क्यू प्लस आर का एवरेज अगर 62 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 18, 3 दूना 6 और 6 18, 186 आ जाएगा। किसका जोड़? पी क्यू आर का जोड़। तथा आर का भार पी से 12 kg अधिक है। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मान लिया जाए आर का जो वैल्यू है एक्स है, आर का वैल्यू एक्स है, तो हम पी का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? तो एक्स माइनस एक्स माइनस पी से 12 kg अधिक है, -12। देखिए पी से ये 12 kg अधिक है, हमने इसको एक्स माना तो ये पी से ये 12 kg अधिक हो गया ना। चलिए आगे का था क्यू से 9 kg अधिक है। आर जो है क्यू से 9 kg अधिक है, इसका मतलब एक्स माइनस 9 हो जाएगा ये। देखिए क्यू से 9 kg अधिक। आगे भी एक बार और बोल रहा है, यदि एस का भार आर से 15 kg कम है, एस का भार एस से 15 kg कम है, हम देखिए निकाल दिए सभी, एक ये सब निकाल दिए। जबकि पी क्यू और आर का मान यहाँ पर दिया हुआ है और सबको पुट करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x। 12 और 9 कितना हो जाएगा? -6 बराबर 186। x इज इक्वल टू इधर आके ऐड हो जाएगा और आ जाएगा 6 1 7 8 2 10 और 2, और ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू अपना मिल जाएगा कितना? x इक्वल टू जैसे ही निकालेंगे तो आ जाएगा 6 तिया 18 9 तिया 27, 69x का मान आ गया। x का मान 69 और x का जो वैल्यू होगा वो किसका वैल्यू है? r का। अब बताइए ये 69 हो गया, ये कितना हो गया? 69 में 12 घटा दीजिए, ये कितना हो गया? 9 घटा दीजिए, ये कितना हो गया? इतना। तो कहता है पी क्यू आर एस का औसत क्या है? तो पी क्यू आर एस का औसत है सबको ऐड करके निकाल देना है। जबकि हम पी क्यू आर एस का अगर औसत पूछा जाए तो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस डिवाइडेड बाई 4 लिखेंगे। तो जबकि पी क्यू आर का जो वैल्यू हमारा 186 ऑलरेडी है, प्लस एस का सिर्फ वैल्यू पुट करना, और एस का वैल्यू अगर 15 माइनस कर लेते हैं तो 59 और 5 54 आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 4। बस कटा लीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको जैसे ही कटाइएगा आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन अच्छा रहता है बनाने। चलिए, ए और बी एक साथ काम करता है और 45% काम को 9 दिन में करता है। बताइए ए प्लस बी दोनों मिल जाएगा और ये 45% वर्क को 9 डेज में, तो 100% वर्क को ये कितना दिन में करेगा? तो 9/45 गुना, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 पचे ये 20 दिन, कुल मिला के ये 20 डे में काम करे। कौन भाई? ए और बी। कहता है अगर ए अकेला 30 दिन में करता है तो बी कितना दिन में करेगा? जब ए अकेला कितने दिन, बी के बारे में अगर पूछ रहा है तो 1/20 माइनस 1/30 कीजिए और आपका आंसर है। इस तरह से एलसीएम आपका 20 और 30 का एलसीएम होता है 60 और आपका आंसर आ गया 60। ये इजी क्वेश्चन था, ये काफी इजी क्वेश्चन। चलिए, एक कार 600 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से यात्रा करता है। यात्रा के लिए उसके घंटों की संख्या किलोमीटर प्रति आवर की संख्या यानी चाल की संख्या का 2/3। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? चाल बराबर लिख लेंगे 3x, तो टाइम जो अपना हो जाएगा 2x। क्यों? क्योंकि बोला है कि अगर चाल का टाइम जो है चाल का 2/3 है, तो चाल को मान लिया 3x, तो ये हो गया 2x। तो और हम लोग डिस्टेंस बराबर पढ़े हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 600, वेलोसिटी 3x और 2x, इस तरह से बराबर 600।
ये कैंसिल हो गया और x का जो वैल्यू मिल गया वो 10 मिल गया, x का जो वैल्यू मिल गया 10 मिल गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, समय पूछा है, और समय अपना कितना है 20 आवर लगेगा। और आपका ऑप्शन नंबर 20 आवर किस में है, समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और आगे है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार समझ जाइएगा कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। इसको बनाइएगा, हमेशा आपको लगेगा कि मैं कैसे बनाऊं, कैलकुलेशन ज्यादा है, प्रॉब्लम आएगा। मैं इसको सबसे बेहतर तरीका आपको बताता हूँ। आपसे जो पूछा है उसका होल स्क्वायर निकाल लीजिए। क्या पूछा है, √x -1/√x, यही पूछा है। और आप क्या करिए, इसका होल स्क्वायर निकालिए, होल स्क्वायर। और जब होल स्क्वायर की बात करते हैं तो एक इसका होल स्क्वायर आ जाएगा x + 1/x और -2, क्या आ जाएगा x + 1/x और -2। बस आपका कहानी सोल्व। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू अगर 3 + 2√2 है तो 1/x का वैल्यू 3 - 2√2। और ये बच्चा बच्चा जानता है कि जब x का वैल्यू 3 + 2√2, इसको रेशनलाइज करेंगे तो 1/x का मान आएगा, उसका वैल्यू 3 - 2√2 आएगा। और भाई दोनों को जोड़ा जाए, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने के लिए बोला है, जोड़ा जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू 6 आ जाएगा, इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, और घटाने के बाद 4 आ जाएगा। और चूंकि हमको पूछा था होल स्क्वायर नहीं पूछा था, हमको सिर्फ और सिर्फ ये पूछा था, इसके लिए इसका अंडर रूट कर देंगे और आपका वैल्यू 2 मिल जाएगा। छटाक आंसर है, एक लाइन, ये आपका लाइन, एक लाइन में आंसर है। क्यों स्क्वायर, इसको हटा देंगे, इसका हटा देंगे तो ये रूट में आ जाएगा। समझ में आ गया। आप इसको जितना हार्ड बनाने की कोशिश कर सकते हैं आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आप इसको कैलकुलेटिव बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को टाइम एग्जाम में कम रहता है और हम लोग को यही सब तरीका सीखना है कि हम करें तो क्या करें। कुछ लोग क्या करेंगे कि इसको रूट निकालेंगे, फिर रेशनलाइज करेंगे। रूट क्यों निकालेंगे, उतना उसका सीधा स्क्वायर करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए एक ये भी एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी बनाने में लोग ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। जब आपसे पूछा है कि आप हमको बताइए a² + b² + ab, ठीक है। जब ये कोई पूछा है आपसे और a और b में आपका वैल्यू दिया हुआ है, a² + b² + ab पूछा है, हम अपने मन से क्या कर लेते हैं, इसमें 2ab कर लेते हैं और -ab घटा लेते हैं। देखिए बात वही है कि नहीं, हम 2ab - ab कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम तो वही है, a² + b² + ab ही है। लेकिन ऐसा करने से ये जो अपना है ये बन गया a + b का होल स्क्वायर, और ये बन गया अपना ab। अब आप बताइए a और b को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 आ जाएगा इसका मान। मतलब अगर हम a और b का जो मान होगा वो 1 आ गया, तो यहाँ पर 1 पुट कर लीजिए और सिर्फ a और b का मान पुट करना है और आपको आंसर आएगा। तो भाई a का जो मान है वो 2 + √3 बटा 2 - √3, और इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो 2 + √3, 2 + √3, और हम जैसे ही रेशनलाइज करते हैं नीचे आ जाएगा 1, ऊपर आ जाएगा 4 और 3 7 + 4√3, क्या आ जाएगा 7 + 4√3। अगर a का मान इतना आ गया तो 1 बटा, है ना, तो b का मान जो आएगा क्या आ जाएगा, a का मान अगर इतना आ जाता है तो b का आपका मान कितना आ जाएगा, b का मान, इसका भी रेशनलाइज करेंगे, इसका भी रेशनलाइज करेंगे और इसका रेशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा 7 माइनस, b का मान जो आ जाएगा 7 - 4√3। क्यों ऐसा आएगा, तो क्योंकि a का सीधे अपोजिट है, तो जब भी अपोजिट होता है तो उसको एक अगर प्लस में होता है तो दूसरा माइनस में कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, जब दोनों के स्क्वायर का अंतर -1 होता है। तो अब यहाँ से दोनों को हटा दिया जाए तो a + b का जो वैल्यू मिल जाएगा वो आपका 7 और 7 14 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 7 और 7 14, 14। a का मान मिल गया, b का मान मिल गया, a b को जोड़ दिया 14, और आपका आंसर हो गया 14 का स्क्वायर -1, 14 का स्क्वायर -1 195।
कितना हो जाएगा 195, ऑप्शन नंबर 1। बस ये आपको करना था, रेशनलाइज। मैं तो इतना ही भी नहीं लिखना चाह रहा था, बस आप जैसे ही आपको ये दिखे आप सीधा ये लिखना था और दूसरा में ये लिखना था और आपको कैलकुलेट करके आंसर लाना। रेशनलाइज आपको जानना चाहिए। रेशनलाइज ऊपर और नीचे के टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है सेम टर्म से, तो वो रेशनलाइज कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे भाई क्वेश्चन लिखा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है और इसको सोल्व करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 3ab ये आ जाएगा 3abc, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा 2 इंटू एस क्यू प्लस 2b क्यू प्लस 2 कॉमन कर लीजिए तो आ जाएगा a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बटा 3abc। अब आंसर आपका आने वाला है, देखिए कभी भी आपको a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बराबर हमेशा 3abc होता है। कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो इसका वैल्यू 3abc होता है। बताइए a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिया हुआ है तो इसका मान क्या हो जाएगा 3abc, और आपका आंसर आ गया कि 2 इंटू 3abc बटा 3abc, और कट गया 3abc। आपका आंसर क्या आ गया 2, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया होगा जी। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन आप समझेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री में क्या कहता है, एक सर्कल है जिसमें पीए और पीबी दो खींचा गया है। इसमें एक पीए खींचा गया है और एक पीबी खींचा, यह है पीए और ये पीबी, और इसका एंगल दे दिया है कितना 120। ये 90 डिग्री होता है, ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एपी का वैल्यू दिया हुआ है 12.5, एपी का वैल्यू 12.5। अब देखिए यहां पर से इसको मिलाते हैं, इससे इसको मिलाइएगा, इससे इसको मिलाइएगा, इससे इसको मिलाइएगा तो एक 90 डिग्री बनेगा यहाँ। और जब ये 90 डिग्री बनता है और ये देखिए 120 है और ये 60 होता है तो ये जो है अपना कर्ण हो जाएगा, है ना। और ये बेस हो जाएगा, इसके लिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा √3, ये आता है 1 और ये आता है 2। अगर 60 डिग्री होता है तो ऐसे ही होता है, क्योंकि जब आप ऐसे लिखते हैं किसी फिगर को और ये 60 होता है तो ये √3 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है 60 के लिए। तो हम क्या बोलते हैं, अगर ये 60 डिग्री है तो ये √3, ये 1, ये 2। बताइए 1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 12.5, तो 2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा अपना, क्योंकि यही आपसे पूछा है ओपी। ओपी क्या मिल जाएगा 2 बराबर 1 बराबर 12.5, 1 बराबर 12.5 तो 2 बराबर 25, और ऑप्शन नंबर क्या कहाँ 25, बी नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आप यूं ही ऐसे ही बनाएं और वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 मिनट लगेगा वीडियो को देखने में, एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। क्वेश्चन को बहुत ही सेलेक्ट करके ले आते हैं, सभी टाइप का क्वेश्चन जिस मिल जाए। सिंप्लीफिकेशन का जो ये आपको बिहार पुलिस या फिर टीचर वाले को के लिए जो भी ज़रूरत है वो करवा रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए क्या करना है, इसको शेयर कर देना है और सब्सक्राइब, जो लोग नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।